ये 62वीं बार है, 62nd टाइम, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की जो वो 3 दिन की जो वो लर्जिश थी वो रुकवाने का उन्होंने दावा किया है। भारत को पसंद नहीं है इस बारे में बात करना, या डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में बात करते हैं वो पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े स्टेज पर पीस प्राइज़ मिला है, फिर भी उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि उनको फ़ायदा ही पहुंचा है, लेकिन पहली बार उन लोगों ने एक पीस का अवार्ड निकाला और वो भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? जिसने अपने देश के डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर अगर आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर आप अमन की बात अगर करेंगे तो कौन यकीन करेगा आपकी बात पर? बाहर निकले उन्होंने जाके गोलियां मारियां गईयां। तो ये भी एक जड़ा एक हो रही नवी गल नहीं की, जिनको जबरन रूस की फौज में दाखिल कर दिया गया है और यूक्रेन के साथ जंग में झोंक दिया गया है, उनके परिवार वाले दिल्ली में आकर के धरने पे बैठे हुए हैं। रूस एक अहम देश है भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि चलिए अभी तो घट गया है काफ़ी, एक टाइम पर 70% मिलिट्री हार्डवेयर भारत का रूसी ओरिजिन का था या सोवियत ओरिजिन का था। वो रिलेशनशिप आज तक बरकरार है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब को फीफा ने अपना पहला पीस प्राइज आज दे दिया है। स्टेज पर ट्रंप साहब आए। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, काश मैं वीडियो दिखा पाता आप लोगों को, लेकिन आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और जिस अंदाज में ट्रंप साहब आए, थोड़े लजाए और आए जैसे एक शाह आते हैं, और आकर के अच्छे से बहुत अदब से सर झुका करके मेडल भी पहने, और बड़ा सा ट्रॉफी है जो उनको मिलेगा, और अच्छे से सबको एक्नॉलेज भी किया। कनाडा और मेक्सिको के साथ ट्रेड डील पर अभी भी बात करेंगे, ऐसा भी उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट दिया है। बातचीत लगातार कर रहे हैं, इसीलिए सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। अभी भी गुंजाइश है कुछ अच्छा निकलने की। और मार्क कार्नी साहब उस ऑडियंस में मौजूद थे। क्लॉडिया शेनबॉम, एल प्रेसिडेंटा, मेक्सिको की प्रेसिडेंट, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। ट्रंप ने दोनों को एक्नॉलेज किया है, साथ ही साथ कहा है कि कितने लोगों की जानें उन्होंने बचाई हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन सेव्ड, उन्होंने कहा है। और अगर वो नहीं इंटरवीन करते, ये मसाइल अगर नहीं सुलझाते, तो कॉन्गो का नाम लिया, भारत और पाकिस्तान का नाम भी ले लिया है। ये 62वीं बार है, 62nd टाइम, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की जो वो 3 दिन की जो वो लर्जिश थी वो रुकवाने का उन्होंने दावा किया है। भारत को पसंद नहीं है इस बारे में बात करना, या डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में बात करते हैं वो पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े स्टेज पर पीस प्राइज़ मिला है, फिर भी उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि उनको फ़ायदा ही पहुंचा है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की शाख ज़रूर दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से काफ़ी गिरी है। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपना रिलेशनशिप, क्योंकि उनके ज़ाती तौर पे मोदी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसा समझा जा रहा था कम से कम पिछले प्रेसिडेंसी में जब वो 45th प्रेसिडेंट थे, लेकिन 47 प्रेसिडेंट के तौर पे बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। और अब आलम ये है कि मोदी साहब जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप होते हैं वहाँ पर वो जाते नहीं हैं। ये काफ़ी बार हो चुका है, इसीलिए अब इस चीज़ को बहुत नोटिस किया जा रहा है। बहरहाल ट्रंप को आखिरकार वो मिल ही गया जिसको वो चाह रहे थे, हालांकि चाहिए तो था नोबेल पीस प्राइज़, लेकिन चलिए छोटी सी शुरुआत हुई है, क्या पता अगले साल वो भी मिल जाए जिसके बारे में वो ख्वाहिशमंद है। लेकिन आज इस घड़ी में जिस तरह से उनकी जो दिली तमन्ना पूरी हुई है आखिरकार किसी ने तो, और वो भी एक फुटबॉल बॉडी ने जिसका दूर दूर तक पीस के साथ या ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहली बार उन लोगों ने एक पीस का अवार्ड निकाला और वो भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया।
अब ऐसा क्यों हुआ, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहेंगे। हो सकता है सारी बातें सही हों, हो सकता है एक भी सही ना हो। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि अमेरिका में हो रहा है वर्ल्ड कप, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक सदर को, जो कि अपने ज़ाती इमेज को लेकर के बहुत संजीदा हैं और साथ ही साथ पसंद करते हैं जब भी उनकी तारीफ़ कोई कर देता है, और हो सकता है जो तारीफ़ कर रहा है उसको कोई फ़ायदा पहुंच जाए इस बात से, इसीलिए उनको दे दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि उनको थोड़ा सा पैसिफाई करने की ज़रूरत है, इसी क्योंकि बड़े नाराज़ चल रहे हैं जब से नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, तो फीफा ही सही लेकिन दे दिया, एक अवार्ड दे करके उनको चुप कराइए किसी तरह से। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। और कुछ लोगों को लगता है कि यकीनन ट्रंप का जो रवैया है, जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरह से गज़ा में सीज़ फायर करवा दिया, जिस तरह से 3 दिन में भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवा दिया, वो कहते हैं अज़रबैजान में भी उनका रोल रहा है, वो कहते हैं कॉन्गो में भी उनका रोल रहा है। तो अगर सारी बातें सही ना भी हो, लेकिन 2 के तो पुख्ते सबूत मिलते ही हैं जहां पर उनका एक मीडिएटर का रोल रहा है। हो सकता है यूक्रेन की जंग भी वो अपने हिसाब से बंद करवा दें। तो ये तो 3 बड़ी उपलब्धियां हो जाएंगी अगर ऐसा हो जाता है। तो क्यों ना उनको एक ऐसा पीस प्राइज दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पीस प्राइजेस मिले हैं जो शायद डिजर्व नहीं करते थे, या फिर जिनका काम इस तरह से नहीं था। लेकिन साथ ही साथ एक और बात है कि ऐसे एक शख्स को क्या पीस प्राइज देना चाहिए जिसने अपने देश के डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर अगर आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर आप अमन की बात अगर करेंगे तो कौन यकीन करेगा आपकी बात पर। तो ये सारी जो है बातें हो रही हैं, लेकिन चलिए उनको मिल गया है। सत श्री अकाल प्रजोतपाल सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਰੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੌੜੋ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਪਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਨ ਵੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਡਰੱਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਟ ਵਗੈਰਾ ਡੁੱਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। जी हाँ, बिल्कुल, आखिरकार कुछ तो मिल गया है और उम्मीद करते हैं कि इसी से कुछ तब्दीली आएगी पॉजिटिव वाली। और वाकई में उनके पास जो ताकत है बतौर लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, बतौर लीडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका सही इस्तेमाल होगा। कश्मीर सिंह जी, सत श्री अकाल। ਮਨੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। हम्म, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਭਾਲਿਆ। दोबारा बोलो तो आपका कनेक्शन आप कट गया था। कश्मीर सिंह जी, दोबारा बोलिए प्लीज़। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ हम्म, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪੇ ਭਾਲਿਆ। हम्म, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। हम्म, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਦਬਦਾ ਪਾ ਲਓ। हम्म, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, हम्म, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂ ਗਈ ਆ, हम्म, ਇੰਨੀ ਡਰ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੜ ਜਾ लाइन भी बहुत कट रही है, लेकिन आपकी तबीयत नासाज लग रही है, तो थोड़ी देर में बात करते हैं। हालांकि वो नई बात नहीं है, इस पर हम थोड़ी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। 4 बजे के बाद, न्यूज़ के बाद, क्योंकि हमारे मेहमान हैं आज, तो उनसे थोड़ी बहुत बात करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे इस मौजू पर लौटने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो बहुत अहम है। जो व्लादिमीर पुतिन साहब 2 दिनों का दौरा करके अब वापस रूस चले गए हैं, उसके कुछ मिलिट्री इम्प्लिकेशंस हैं भारत के लिए। फ़ायदा शायद हो भारत को, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इंडियन मीडिया में वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि जो स्पेक्टिकल है उस पर ज़्यादा कवरेज हुआ है, लेकिन रूस की मीडिया में कुछ अहम चीज़ें बाहर निकली हैं। भारत के आउटलेट्स में अभी तक उसके बारे में ज़्यादा खबर नहीं है, और कहा जा रहा है कि शायद भारत नहीं चाहता है कि ये सारे डिटेल्स आ जाए। लेकिन भारत के हक़ में और शायद भारत के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचे, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि मोदी साहब की मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि उनके एब्सेंस को बहुत गौर किया जा रहा है। एक तो पुतिन साहब से वो एकदम एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था, और जिस तरह से एक पैनोरामिक शॉट लिया गया है वो देखने लायक है। वो एनडीटीवी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो उनके जो टॉप न्यूज़ आइटम में वो वीडियो है एयरपोर्ट का, कि मोदी साहब एकदम अकेले बीच में खड़े हुए हैं टारमैक पर, और उधर रूसी सदर के जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है, वो बाहर निकलते हैं। दोनों हजरात पहले हाथ मिलाते हैं, उसके बाद गले मिलते हैं। मोदी साहब पहले मगरिबी दुनिया के लीडर्स से इस तरह से मिल तो रहे थे, उनके शुरुआती टर्म में ऐसी बहुत सारी मुलाकातें हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था, पिछले 2-3 सालों में कम से कम ये गौर किया गया है कि अब उस हिसाब से एयरपोर्ट पर जाकर के लोगों का इस्तकबाल वो नहीं करते हैं या कम करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान जब गए थे, सऊदी क्राउन प्रिंस, तब वो गए थे। यूएई के शेख जब गए थे तब वो गए थे, और ऐसे फ्रांस के लीडर आते हैं तो वो ऐसे मिलते हैं। जब ओबामा आए थे तब भी वैसे मिले थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब गए तब भी वो उसी अंदाज में मिले। जस्टिन ट्रूडो साहब से लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई, उस तरह से उनका इस्तकबाल करने के लिए वो नहीं गए थे।
लेकिन क्या पता मार्कानी साहब से मुलाकात करने के लिए इस तरह से चले जाए। ये एक पॉजिटिव चेंज होगा और कनाडा और इंडिया के रिलेशन में एक बहुत अहम कड़ी बन के सामने आ सकती है। लेकिन पुतिन साहब के साथ इस तरह से जो मुलाकात हुई है ये गौर करने लायक है। और एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में मोदी साहब गए, उसके बाद हाथ पर हाथ मिला करके जो है दोनों हजरात चले भी, और उसके भी फोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं। भारत की मीडिया में आमतौर पर जैसे होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बस ऑप्टिक्स पे फोकस होता है कि अच्छा देखिए ये खाया उन्होंने, पुतिन को ये खिलाया जाएगा, उनको ये दिखाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल में बातचीत क्या हुई उस पर ना के बराबर रिपोर्टिंग है, बहुत ही कम रिपोर्टिंग है। कि क्या भारत ने रूस से ये सवाल पूछा कि जो उसके नागरिक हैं रूस की फ़ौज में, उनकी वापसी कब होगी और कैसे होगी? क्योंकि परिवार जो है उन लोगों के जिनको जबरन रूस की फ़ौज में दाखिल कर दिया गया है और यूक्रेन के साथ जंग में झोंक दिया गया है, उनके परिवार वाले दिल्ली में आकर के धरने पे बैठे हुए हैं नवंबर से। तो उन परिवारों के बारे में उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में सवाल भी किए थे, कई तो राजस्थान के हैं। भारत सरकार की जो ऑफिशियल एस्टिमेट है उसके मुताबिक 44 भारतीय नागरिक फिलहाल रशियन फेडरेशन के आर्म फोर्सेस में एक्टिव ड्यूटी पे हैं, और यूक्रेनियन फ्रंट पे कितने हैं उसका पता नहीं चल पाया है। भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश की थी उनसे वापस मांगने की, उसका क्या नतीजा निकला इस पर कोई अभी हमारे पास जवाब नहीं है। तो क्या इसके बारे में भारत ने पूछा पुतिन साहब से या उनके डेलीगेशन से, उसके बारे में हमें नहीं मालूम है। क्या डील्स हुए? S-400 के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन क्या एक नया डील हो रहा है? Su-57 के बाबत एक बड़ी खबर है रूस से। रूस की मीडिया ने कहा है कि रूस ने पेशकश की है भारत को कि वो सुखोई 57 जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है वो देना चाहता है। वो ना तो देगा बल्कि वो भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, भारत को टेक्नोलॉजी भी वो ट्रांसफ़र कर देगा, और साथ ही साथ जो रूस के आक्रामक ड्रोन्स हैं वो भी भारत में वो बनाने के लिए तैयार है, और जाहिर सी बात है बनाएगा तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देगा। रूस एक अहम देश है भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि चलिए अभी तो घट गया है काफ़ी, एक टाइम पर 70% मिलिट्री हार्डवेयर भारत का रूसी ओरिजिन का था या सोवियत ओरिजिन का था। वो रिलेशनशिप आज तक बरकरार है। हाँ, भारत अब उस तरह से इसरार नहीं करता है जिस तरह से वो पहले करता था। अब वेस्ट की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो इस रिलेशनशिप पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो अहम जो सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि पुतिन के साथ हाथ पर हाथ मिला करके आप घूमे हैं, फ़ोटो खिंचवाए हैं, वो सब तो बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से यूरोप के देशों ने, जर्मनी ने ख़ास करके एतराज़ जाहिर किया है, उस पर साफ तौर पर टिप्पणी भारत की तरफ से क्यों नहीं आती है? ना ही डोनाल्ड ट्रंप जो ये लगातार बात करते हैं और भारत को जलील करने की कोशिश करते हैं, उनको मालूम है कि भारत को ये पसंद नहीं है कि बार बार आप ये बोलें कि जंग दरअसल अमेरिका ने रुकवाया, जबकि भारत कहना चाहता है कि पाकिस्तान में रिक्वेस्ट किया था तब जाकर के भारत ने माना था। तो क्यों इस तरह से भारत को अपमान करने पर आमादा है डोनाल्ड ट्रंप? क्या भारत और मोदी साहब खुद इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे? क्या नहीं देना चाहिए? इसी में पुतिन साहब का जो भी जिक्र होता है कि जो भी बात अमेरिका करता है पुतिन के बारे में या यूरोप करता है, उसका जवाब, उसका काट जो है वो खुद ही देते हैं और एकदम मुंह खोल के बोलते हैं। तो रूस जो कि चलिए अब उसके पास उतना पावर तो नहीं है जितना पहले था, और वो डिपेंडेंट है बहुत चीन पर, इसके बावजूद पुतिन साहब जवाब देते हैं जब भी उनसे इस तरह से बातें कोई करता है। खुद गए अलास्का में, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, समझ में आता है ये, लेकिन जो जवाब वो देते हैं वो भारत के लीडर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या भारत ने अब फैसला कर लिया है कि हम अब चुप ही रहेंगे और जब 2028-29 में जाएंगे वो अपने आप ही चले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, फिर
हम दोबारा से उस रिलेशनशिप को रिवाइव करेंगे जैसा कि पहले था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ये हो सकता है एक मानसिकता बन गई है, लेकिन फिर भी एक इतने ताकतवर देश का जो कि भारत समझता है वो है और उसके पक्षधर जो है मानते हैं इस बात को, तो फिर क्यों नहीं खुल के कोई जवाब आता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मोदी साहब नहीं गए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी भेंट हो सकती थी, वो उसको अवॉइड करना चाह रहे थे। आसियान समिट में भी नहीं गए क्योंकि वहां पर मुलाकात हो सकती थी। तो G7 में तब आए जब ट्रंप जा चुके थे, उसके बाद वो आए। तो लगातार अब ये सवाल पूछा जा रहा है और बहुत उनकी तंकीद भी हो रही है। ऑल्टरनेटिव मीडिया जो है, वायर वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भारत सरकार को लेकर के, खास करके मोदी साहब को लेकर के थोड़े से हमेशा उनका क्रिटिसिज्म ज़्यादा रहता है। उन्होंने मोदी साहब पर कायरता का इल्ज़ाम लगा दिया है। एक मजमून छपा है अभी, तो उस पे तो उन्होंने खुल करके इस तरह की बातें कह दी है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ ऐसे मज़ामीन छप रहे हैं जो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल ज़रूर पूछा जा रहा है कि भारत गायब क्यों हो गया है। विश्व पटल से इस तरह से वो गायब हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है और इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ही टिप्पणियां देना, बयान देना या ऐसे काम करना, उससे विदेश नीति तय नहीं हो सकती है। ये कुछ कमेंटेटर्स जो आजकल लिख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ओपिनियन पेजेस पे मैं देख रहा था, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेगमेंट भी आपको पसंद आया उसके